कॉलेज में आके ऐसा जो फीलिंग फिल्मों वाली होती है कि कॉलेज लाइफ में आ गया अभी तो बिल्कुल नहीं पढ़ना, अटेंडेंस की टेंशन ऐसा मत लो, बिल्कुल नहीं है। वैसा नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत पढ़ना पड़ता है इधर आके। बहुत सारे बच्चे यूपीएससी देते हैं। और अगर आपको अगर चाहिए ही चाहिए कि आपको प्लेसमेंट चाहिए तो मतलब अभी हमारे कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज 24 से 27 LPA था हाईएस्ट, और मिनिमम जो होता है वो 10 to 12। मेरा जो स्टूडेंट्स के लिए एक मेजर क्वेश्चन रहता है, भाई खर्चा कितना होता है इस सब में? तो भैया बहुत सारे स्टूडेंट्स ना सीयूईटी को बैकअप लेकर के चल रहे हैं। उनको लग रहा है कि अच्छा चलो ठीक है सीयूईटी भी भर देंगे। लेकिन मैं बता दूं कि ये जो थॉट है गलत है, और आज का ये जो वीडियो है ये उसको साबित कर देने वाला है। हमारी एक पुरानी स्टूडेंट है शांभवी झा बिहार से। उन्होंने भी ऐसा एक बार सोचा था कि ये तो बैकअप प्लान है, सीयूईटी तो अपने को तो जेई या नीट ही करना है। लेकिन आज वो दिल्ली विश्वविद्यालय के एक बहुत नामचीन कॉलेज जो कि स्टीफंस कॉलेज है, वहाँ से बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स की पढ़ाई कर रही हैं। तो हमने उनसे सब कुछ पूछा वीडियो में कि भैया कैसे पहुंचे वहां तक, दूसरे स्टूडेंट्स कैसे पहुंच सकते हैं। तो आप सभी को भी हमें सीयूईटी की अब नौका पार लगानी है। तो उसी सिलसिले में ये एक छोटा सा वीडियो है। मैं चाहूंगा वो सभी 12th के स्टूडेंट्स जो सीयूईटी के बारे में जानना चाहते हैं, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे कॉलेज सेलेक्ट करना है, कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, और कैसे कहाँ तक पहुंचना है, और जो 12th में आए हैं वो भी, और जिनका 12th का भी एग्जाम हो गया वो भी, तो वो सभी इस वीडियो को देखेंगे तो उनको बहुत हेल्प होगी। मैं एक कमेंट करूंगा पहले, आप थोड़े अच्छे हेल्दी हो गए हो पहले से। थैंक यू सर। हाँ, मैं हो गई हूँ यहाँ पे आके, मुझे रियलाइज हुआ। हाँ, दिल्ली का खाना अच्छा है ऐसा खुशी की लगता है बात। मुझे। हाँ, बहुत अच्छा है। हर 2 दिन पे मैं कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ बाहर का। नहीं खाना चाहिए पर अभी आदत हो गई, मैं सोच रही हूँ अब थोड़ा कम करूँ। नहीं नहीं, अच्छा खा लो, कॉलेज लाइफ में जितना खाना है खा लो, फिर मेहनत कर करके निकालना ही है हाँ। सारा। वो तो है ही। अभी तो एमएससी करनी है, फिर पीएचडी करनी है तो तो मेरे पास थैंक में कुछ एक क्वेश्यंस की लिस्ट है। पहले तो शाम भाई आपसे यू। बात करके ना मुझे अच्छा ही लगता है, क्योंकि आप हमारे सेकंड फर्स्ट बैच थे आई थिंक यूट्यूब पे। हाँ, फर्स्ट बैच थी। मैं भी प्रत्युषा वगैरह को ऐसे बता रही थी कि मैं ऐसे ऐसे यूट्यूब से पढ़ी एंड फिर सर से बात हुआ, फिर हमारी जर्नी पूरी मैं बता रही थी उसे। क्या बहुत बात अच्छा है। लगा, वो फर्स्ट बैच था। हाँ, मुझे याद है कि आपने 10th के मार्क्स के बाद आपने ऐसे बोला था कि वीडियो बना के भेजो। हाँ वो बिहार हाँ। वाला वीडियो मुझे आपका याद है, हाँ। आप अकेले लड़की थे उसमें, और बाकी सब हाँ, लड़कों के यस। क्लिप्स लगाए थे मैंने उसमें। यस सर। हाँ, मैं हमेशा से कोशिश करती हूँ कुछ अलग करने का। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो। हाँ, उसे नहीं है। हम्म। ओके। तो अब अपन शुरू करते हैं। ये आज के बस ये छोटे से कॉन्वर्जेशन का जो मोटिव है वो यही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हम्म। को ना सीयूईटी के बारे में अभी भी ज्यादा कुछ पता नहीं है। तो हाँ, वो क्योंकि अभी अभी ये भी, तीसरी बारी है। हाँ मतलब अभी भी उनके हम्म। मन में यही है कि नहीं मुझे तो जेई देना है, मुझे तो नीट देना है, फिर मैं सीयूईटी दूं क्या? तो मैं पहला सवाल आपसे यही पूछूंगा कि आपने भी जेई तो दिया ही था, हाँ, दिया था। करेक्ट? तो फिर सीयूईटी हम्म। ऐसे ही भर दिया था, या मतलब आपको पता चला था और अभी आप खुशी हो ना सीयूईटी का एग्जाम दे करके? तो मैं खुश हूँ सीयूईटी का एग्जाम देके, एंड जेई के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये नहीं है मेरे बस की। एंड मैंने उसके लिए सीयूईटी के लिए पहले प्रिपेयर नहीं किया था, मैं बैकअप के तौर पे सीयूईटी को लेके चल रही थी। बट सीयूईटी देने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये कितना इम्पोर्टेंट है और कितना अच्छा है इसको मतलब एज अ बैकअप देखना आप लोग बंद करें। क्योंकि इससे आपको सारे यूनिवर्सिटी का एक्सेस मिलता है, और आगे तो शायद कि इससे आप मतलब आईआईटीज एंड एनआईटीज में भी एडमिशन ले सकते हो। ऐसा फर्दर मतलब बातें चल रही है, अभी अभी ऑफिशियली कुछ नहीं है, बट ऐसा हो रहा है। तो सीयूईटी मैं तो सबको बोलती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप जेई नहीं दे रहे हो तो फिर मतलब नहीं दे पाओगे, आप मतलब खुद कैपेबल नहीं हो तो सीयूईटी दो। क्योंकि मतलब ऐसे उस चीज के पीछे भाग के कोई फायदा नहीं है ना, कि जब आपके पास अच्छे ऑप्शंस हैं तो आप क्यों भागो उसके पीछे। सब आईआईटी के पीछे पड़े हैं पर उससे कुछ फायदा तो है नहीं। मतलब जो दे सकते हैं, जो टॉपर हैं, उनकी बात अलग है, बट आप खुद को पहले सेल्फ एनालाइज करो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, उसके बाद ही करो। तो मतलब जो वही एक। बात है ना कि आपको आईआईटी इसलिए करना है क्योंकि सब कह रहे हैं, या आप चाहते हाँ। हो? हाँ, या वो डिफरेंस देखना जरूरी है। तो मैं शुरू से शुरू करूंगा। आपने मतलब हाँ। फॉर्म भरने से थोड़ा सा गाइड करो ना।
कि फॉर्म कैसे भरा था, आपने फॉर्म कुछ याद हो भरने तो के आपको। लिए सबसे ज्यादा, मैंने तो बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि साइबर कैफे जाके भर लेते हैं। मैं वो सजेस्ट नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि साइबर कैफे में क्या होता है ना कि वो लोग, उन लोगों को बहुत सारे फॉर्म भरने रहते हैं, वो लोग बहुत मिस्टेक करते हैं। मैंने मेरे बहुत ऐसे फ्रेंड देखे हैं जो साइबर कैफे में जाके भरवाए, फिर उन्हें पासवर्ड याद नहीं है, ईमेल याद नहीं है, बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो जाती है। तो खुद से करो। हम फॉर्म भरने से पहले ईमेल आईडी का ध्यान रखो कि आप अपनी एक ईमेल आईडी क्रिएट करो, एंड वही आपकी थ्रू आउट द टाइम रहेगी। जैसे कि मैंने जो क्रिएट की थी उस टाइम, वो अभी भी मुझे काम आते हैं, उससे ऑफिशियली मेल आते हैं, सब कुछ आता है। और रजिस्ट्रेशन के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पासवर्ड याद रखना। लाइक दैट्स, बहुत बच्चे वो गड़बड़ करते हैं कि पासवर्ड भूल गए, तो वो नहीं करना है। सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट भरनी है, जैसे कि मतलब बहुत बच्चे नाम, जो 10th की आपकी इंफॉर्मेशन है, मार्कशीट, उस हिसाब से सारा डॉक्यूमेंट आप भरो। वो सही रहना चाहिए, क्योंकि ये छोटे छोटे मिस्टेक की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाती है, ग्लिच होती है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब आप फॉर्म भर रहे हो, तो आप स्ट्रीम का ध्यान रखो कि आप कौन कौन सा सब्जेक्ट चूज करते हो। मेरी एक फ्रेंड है, उसने क्या किया था, उसने बस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स चूज कर लिया, एंड फिर बोला कि हो जाएगा। उसके मार्क्स तो अच्छे आ गए, पर वो बहुत सारे कोर्स से कट ऑफ हो गई, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटी ऐसे जो जनरल टेस्ट भी प्रेफर करते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, वो हर कोर्स के लिए मतलब, अगर आपको चाहिए तो आपको जनरल टेस्ट देना ही होगा, उसके अलावा आप एलिजिबल नहीं हो। तो वो गलती नहीं करनी है आपको, एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट, बाकी जो भी आपकी स्ट्रीम है उसके साथ लेके ही चलना, वरना बहुत सारी यूनिवर्सिटी के से कट ऑफ हो जाओगे। मतलब कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी के कोर्सेज में आपको, मतलब आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो वो ओके। इम्पोर्टेंट है। और जब आप फॉर्म भरते हो ना, फॉर्म भरने के एंड में वो ऑप्शन आता है कि आप कौन कौन से यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो मैं तो बोलूंगी कि सारी यूनिवर्सिटी कर दो, जो आप, मतलब बहुत बच्चे ऐसे करते हैं कि अभी तो डीयू के लिए भरना है, फिर बाद में उनको रियलाइज होता है कि अरे मेरी कट ऑफ इतनी अच्छी नहीं है, मैं किसी और के लिए भी अप्लाई करूंगा। पर उस टाइम क्या होता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसा क्राइटेरिया फिक्स करती है कि आप अगर हमें फॉर्म में मेंशन करेंगे तो ही आप हमारे कॉलेज में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। वो हो जाता है। तो वो नहीं करना है आपको। मतलब जो भी यूनिवर्सिटी आप पहले सेलेक्ट करो किस किस में जाना है, बैकअप के लिए भी, और मतलब जो आपका ड्रीम है उन सबको फॉर्म में मेंशन करना है। तो तो एक ये बात, सारी मतलब चीजें। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज का सीक्वेंस रहेगा, या फिर मतलब किसी नहीं नहीं, यहाँ रैंडम पे, आप भर दो हाँ बस। किसी भी, हाँ रैंडम किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहो वो करो, वहां पे प्रेफरेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप जो यूनिवर्सिटी टारगेट करते हो, और उसके साथ साथ बैकअप यूनिवर्सिटी को भी मेंशन कर दो आप, क्योंकि आप नहीं जानते ना, मतलब एज अ बैकअप रखना चाहिए। तो उसमें ये फिर क्या मैंने, होगा कि जब रिजल्ट आएगा, तो उस यूनिवर्सिटी की हम्म, कुछ उस स्पेसिफिक कट ऑफ होगी, सब्जेक्ट्स मांगेगी वो, तो हाँ, उनके मार्क्स जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें हुआ कि नहीं हुआ। हाँ हाँ हाँ, हुआ कि नहीं हुआ। इम्पोर्टेंट ये है कि वो जब मतलब सब यूनिवर्सिटी का अलग अलग रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे डीयू अपना मतलब जैसे उसका सीएसएस फेज 1 है, फेज 2 है, फेज 3 है, निकालती है। तो सब आपको हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग अप्लाई करना होगा, और आपको सबकी वेबसाइट चेक करती रहनी होगी कि कौन अपना रजिस्ट्रेशन डेट कब निकाल रहा है, कब उसका डेडलाइन है। आपको वो फॉर्म भरना, पहले तो सीयूईटी से पहले आपको रजिस्टर करना होता है। सीयूईटी से पहले आपने एक बार सारे में रजिस्टर कर दिया सीयूईटी में, उसके बाद फिर आपका आता है वो फेज जब सारी यूनिवर्सिटी अपनी अपनी फॉर्म निकालती है कि आप हमारे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो। वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सीयूईटी के रिजल्ट आने के बाद फिर सेकेंड फेज चालू होता है, जब आप अपने सीयूईटी का स्कोर कार्ड देते हो, बाकी इन्फॉर्मेशन देते हो। तो इस दौरान आपको बहुत एक्टिव रहना है, सारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक करना है। वो बहुत जरूरी है। बच्चे बहुत लेजी होते हैं कि अरे नहीं करेंगे नहीं करेंगे, हो गया सीयूटी का एग्जाम दे दिया। मेरे भैया मुझे लिटरली हर दिन बोलते थे तुम्हें 2 घंटे बिताने हैं, सारे वेबसाइट चेक करो, सारी इंफॉर्मेशन गैदर करो। तो वो बहुत जरूरी है। तो भैया को थैंक यू बोल वेबसाइट ही रहे को हो ना चेक अभी करना। आप। हाँ बोल रही हूँ, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेरी लाइफ में। तो ये एक मेरे बताओ, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम बता दो जो लिस्टेड हैं, जहां से आप बीएससी कर सकते हो, जो कि प्रेस्टिजियस तो हैं, टॉप किया। बच्चों के जाने हाँ का। हाँ। हाँ, सबसे पहले तो मेरे नज़र में बीएचयू बहुत अच्छी है। लाइक ओके। फिर हाँ बीएचयू तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी है। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी है। फिर जेएनयू में आप, मतलब लैंग्वेज कोर्सेज हैं, बट आप प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती है। मतलब वहाँ से तो बच्चे सीधा फॉरेन ही जाते हैं, उसकी तो बात ही अलग है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद भी बहुत अच्छी है, उसकी भी रैंकिंग अच्छी है। फिर देन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, वो भी वहाँ पे बहुत अच्छी है।
ये सब टॉप की यूनिवर्सिटी हैं जो टॉप में आती हैं, और फिर बाकी की सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी अच्छी होती है आई गेस, बट ये टॉप की है कुछ। ओके, तो ये जो भी यूनिवर्सिटीज आपने बोली, मतलब आपने भी ये सारी भरी थी? हम्म। हाँ मैंने भरा था। ओके, तो इनके लिए कुछ वो जो नैक वगैरह का जो रैंकिंग होती है वो आपने चेक किया था, या एक और ऑर्गेनाइजेशन की रैंकिंग होती है, या फिर किसी से पूछा ही था, मतलब या वीडियो देख के या मैंने वेबसाइट्स पहले देख के? देखा तो एक्चुअली मैंने रैंकिंग चेक करी थी, बट रैंकिंग में पूरा सच नहीं होता। मतलब रैंकिंग इस बेसिस पे डिसाइड होती है कि मतलब उसमें कितने कोर्सेस हैं, यूनिवर्सिटी कितना बड़ा है, फिर वो यूनिवर्सिटी कितने रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, या फिर वहाँ पे कुछ पब्लिकली इशू नहीं होता, प्लेसमेंट भी एक फैक्टर है। बहुत सारी चीजों को मिला के बनती है। अब अगर मान लो किसी यूनिवर्सिटी में कोर्सेज बहुत सारे हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, और मतलब मेस हॉस्टल वगैरह सारी फैसिलिटी है, बट उसकी प्लेसमेंट सेल अच्छी नहीं है, तो उसकी एनआईआरएफ रैंकिंग तो ऊपर चली जाएगी, लेकिन फिर वो प्लेसमेंट वाला फैक्टर तो पीछे रह जाएगा ना। तो करेक्ट। इसलिए एनआईआरएफ रैंकिंग पूरी सच नहीं होती। जैसे कि बहुत सारे ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं जिनकी रैंकिंग आईआईटी से भी ऊपर है, बट उनकी ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। तो आपको पूरी तरह से भरोसा नहीं करना चाहिए उन रैंकिंग्स पर। अच्छा, आपको पता है कि कुछ एक अभी यूनिवर्सिटीज जो हैं बीटेक भी करवा रहे हैं सीयूईटी के रिजल्ट से? हम्म। हाँ, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अभी बीटेक करवा रहा है, बट उसके लिए जेई मेंस देना है, वो सीयूईटी के बेसिस पे नहीं करवा रहा। अगर आपको सीयूईटी के बेसिस पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस लेना है बीटेक में, तो वो एक क्लस्टर इनोवेशन सेंटर है, उसमें एक ही कोर्स होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वो आप ले सकते हो, लेकिन उसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है, लाइक आपको 600 आउट ऑफ 600 चाहिए, मतलब हे राम। मैक्सिमम बहुत हाई, हाँ हाई जाता है वो। बट अभी जेई मेंस से भी वो करवा रही है, अभी न्यूली लॉन्च हुआ है बीटेक, उसमें 3 ब्रांचेस है, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल, ये तीनों हैं। तो इन तीनों मतलब अगर आप चाहो तो जेई मेंस दो, उससे आपको मतलब मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए फिर जेई मेंस देना पड़ेगा। ओके, गॉट इट। तो हम्म। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये तो हो ही गया कि आपने लास्ट ईयर ही दिया था, राइट? हाँ हाँ, लास्ट ईयर ही दिया था अभी, मैंने ड्रॉप नहीं लिया था। बढ़िया। आपने कौन से सब्जेक्ट्स लिए थे? मैंने फिजिक्स लिया था, केमिस्ट्री लिया था, मैथ्स लिया था, हिंदी, इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट। तो ये गलती मैं बोलना चाहूंगी बच्चे ना करें कि दो दो लैंग्वेज ले लें। मेरा एक उसी लेने में हैं। थोड़ा हो गया था। हाँ, एक लेना है, एक आप हिंदी इंग्लिश जो चाहो ले सकते हो, बस एक लेना है। मेरे भैया को थोड़ा वो था तो उन्होंने सारा भरवा दिया। तो फिर मतलब एक लेना है। आप अच्छे से करो ये, अगर आप ले लोगे तो आप मतलब ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो, ऑलमोस्ट। मतलब अच्छा, सारे तो नहीं, पर हाँ ज्यादातर। तो ये जो अभी जैसे आपने लैंग्वेज वाला भी टेस्ट दिया, तो अभी आप जो बीएससी कर रहे हो हम्म। वो तो इंग्लिश में ही कर रहे होगे, लैंग्वेज उसका इंग्लिश ही होगा। हाँ हाँ, इंग्लिश में कर रही करेक्ट। हूँ, तो हाँ। मेरे को कुछ स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर हम तो हिंदी मीडियम के हैं, इवन सीयूईटी का पेपर भी 13 लैंग्वेजेस में होता है, हम्म। राइट? तो वो फिर क्या क्या हाँ, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज हिंदी में बीएससी करवाने वाली भी हैं क्या? देखिए हिंदी में आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, टेक्स्ट बुक फॉर्मेट तो इंग्लिश में होगी, पर आपको क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में दोनों देंगे। आप चूज कर सकते हो कि आप हिंदी में आंसर करना है या इंग्लिश में। और कॉलेजेस में पढ़ाते भी जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाते हैं, आपको अच्छे से समझाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, थोड़ी बहुत तो आपको मतलब कोशिश करनी पड़ेगी। अब बेसिक इंग्लिश तो सबको आती है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं आती, तो वो हो जाता है मैनेज। अब जैसे जैसे जाओगे पढ़ोगे आपको चीजें समझ में आने लगेगी, तो वो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मैं मतलब इसीलिए बस मेंशन कर रहा था, जैसे मैंने जहाँ से बीएससी की है मैथमेटिक्स ऑनर्स से, हम्म हम्म एमडीएस यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पे हमारे हम्म। पास मतलब ऐसा था कि इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले बच्चे एक ही क्लासरूम में बैठते थे, और हाँ हाँ, पेपर यहाँ जो पे भी हमारा है। आता था ना वो बस दोनों में होता था कि आपको जिस लैंग्वेज में चाहिए आंसर लिख लो आप। हाँ हाँ, वो भी यहाँ पे भी है। तो इसका मतलब लैंग्वेज हिंदी में भी बच्चे चाहें तो बीएससी में आंसर्स लिख सकते हैं, करेक्ट? हाँ हाँ हाँ, लिख सकते हैं, ऐसा कोई बैरियर नहीं है, हमारा क्वेश्चन पेपर भी हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। और हम्म। उसके अलावा आपने सीयूईटी की प्रिपरेशन कैसे करी थी? मैंने तो मेरी प्रिपरेशन मतलब मैंने 12th की प्रिपरेशन अच्छे से की थी। 12th के बाद बस मैंने मतलब एनसीईआरटी बेस्ड पूछते हैं, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड, बच्चे ऐसे डरते हैं, डराते हैं, नहीं पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। आप एनसीईआरटी पढ़ो, आपका हो जाएगा, और एमसीक्यू टेस्ट दो। थोड़ा ये रहता है कि बच्चे मैंने थोड़ी गलती की थी कि मैंने सोचा कि अरे सब बोल रहे थे एनसीईआरटी बेस्ड था, तो हम
थोड़ा ज्यादा वो हो गया और ओवर एक्साइटमेंट में कुछ कुछ गलतियां कर दी मैंने, तो मेरे मार्क्स कटते हैं। पर अगर आप अच्छे से बैठ के दोगे ये सोच के कि नहीं एनसीईआरटी बेस्ड है, आपको अच्छे से पढ़ना है, तो हो जाएगा। आप बस बोर्ड्स के लिए जो पढ़ते हो वही पढ़ो, उसके अलावा मतलब थोड़ा एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, मतलब बेसिकली हो जाएगा। ज्यादा टफ नहीं है बच्चों के लिए। अगर आपने बोर्ड्स के लिए अच्छे से पढ़ा है तो सीयूईटी इजी रहेगा। चलो तो बहुत ही ये बढ़िया है, बोलना अब चाहती डर हूँ। निकल जाएगा स्टूडेंट्स हाँ। का, ये सुन करके निकल जाएगा। हाँ। आई कैन प्रॉमिस हाँ। दिस। बोर्ड्स के लिए अच्छे से पढ़ा देन। अच्छा, तो अब मेरे को आपके कॉलेज के बारे में बताओ कुछ। मैं बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टीफन से आती हूँ। एंड स्टीफेंस मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा कॉलेज है, कॉलेज आने के बाद रियलाइज हुआ। एंड इसकी एनआईआर रैंकिंग पहले तो बहुत अच्छी होती थी, अभी थोड़े दिनों से थोड़ी कम चल रही है। तो स्टीफेंस में अगर आपको एडमिशन लेना है तो सबसे पहले तो आपको जिस भी इकोनॉमिक्स की बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ जाती है, आर्ट्स वालों की। साइंस वालों की थोड़ी कम रहती है, मतलब अगर 600 में आप 544 550 560 कर रहे हो तो फिर आपको मतलब एडमिशन मिल जाएगा। और यहाँ पे ये है कि आपको मतलब अच्छे से पढ़ाते हैं, टीचर्स बहुत अच्छे हैं यहाँ के, बहुत फ्रेंडली हैं, फ्रैंक हैं। मतलब बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पे, नेचर फ्रेंडली भी बहुत है। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, मतलब जो बच्चे बड़ा कैंपस प्रॉपर होगा। विलेज से आते हैं, हाँ, जो बच्चे विलेज से आते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे पेड़ पौधे मतलब दिख जाएंगे, तरह तरह के स्क्वेरल्स वगैरह। मतलब जो नेचर फ्रेंडली है ना उनके लिए तो बहुत अच्छी जगह है। तो मतलब बहुत शांत कॉलेज है, जो बच्चे शांत लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट है। ओके, तो ये जो आपको कॉलेज मिला, ये आपको कितने कट ऑफ मिला था? मेरा 544 था। आउट ऑफ 600? या मतलब हाँ। आपने पेपर तो साथ दिए थे, राइट? हाँ। हाँ। लेकिन उसमें कंसिडर मतलब मतलब इस केमिस्ट्री के लिए तीन ही सब्जेक्ट के मार्क्स चूज होते हैं, तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के होते हैं। वो अलग अलग कोर्सेज पे डिपेंड करता है कि आपके मतलब कौन से आपके लेंगे। जैसे कि अगर कोई बच्चा ह्यूमैनिटीज से है तो उनके लिए उनका स्ट्रीम और फिर प्लस जनरल टेस्ट ऐसा कुछ होता है। मुझे उसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, पर वो आपके पेपर के हिसाब से ले लेंगे कि आपके कितने कितने मार्क्स हैं। जैसे मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि आप केमिस्ट्री ऑनर्स से पढ़ रहे हो, राइट? हम्म। तो आपने उस वक्त आपने तो तीनों पेपर दिए थे, मैथ, हाँ। केमिस्ट्री और हाँ। बायो तीनों ही, ओ सॉरी, फिजिक्स, तीनों थे आपके पास। हाँ। तो अब जैसे हाँ। हाँ। आपका कॉलेज मान लो 3 कोर्सेज ऑफर कर रहा है, मैथ ऑनर्स भी ऑफर हम्म। कर रहा है, केमिस्ट्री ऑनर्स भी ऑफर कर रहा है, और जनरल बीएससी हम्म। भी ऑफर कर रहा है। हाँ। तो फिर आपने क्या तीनों चारों में अप्लाई कर सकते हो उस हाँ, समय? सब में आप अप्लाई कर सकते हैं। आप हर चीज में मतलब यहाँ पे 6 कोर्सेज बेसिकली ऑफर होती है। बीएससी ऑनर्स संस्कृत भी होती है, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री होता है, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स होता है, इंग्लिश ऑनर्स भी होता है, एंड इकोनॉमिक्स होती है, हिस्ट्री होती है, फिर बीएससी प्रोग्राम विद कंप्यूटर साइंस, बीएससी प्रोग्राम विद केमिस्ट्री, ये सारी कोर्सेज ऑफर होती है। तो आप हर चीज में आप मतलब हर कोर्स में अप्लाई कर सकते हो। और आपका जहां पर भी होगा, मतलब अगर एक से ज्यादा में हो जाए तो यू कैन चूज कि कहाँ जाना है। या एक करेक्ट। से ज्यादा में नहीं होता, मतलब आप चॉइस करना होता है आपको। जैसे कि आपको केमिस्ट्री ऑनर्स मिला पर आपको केमिस्ट्री ऑनर्स नहीं जाना है, लेना है, तो आप अपग्रेड पे क्लिक करोगे, वो अपग्रेड हो जाएगा अगर आपको ओके, सेकेंड राउंड में कोई और मिल जाएगा। हाँ, गॉट वो इट। बात की। हाँ। ओके, अब मेरा जो स्टूडेंट्स के लिए एक मेजर क्वेश्चन रहता है, भाई खर्चा कितना होता है इस सब में? खर्चा तो देखो मतलब वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। मेरे कॉलेज का तो बेसिकली 22 से 24,000 ट्यूशन फी है, मतलब सेमेस्टर वाइज है। अगर आप हॉस्टल के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो तो हॉस्टल की फी थोड़ी ज्यादा है। हॉस्टल और ट्यूशन फी मिला के मेरी अभी करंट आई थी 58 समथिंग। ओके, ये तो सेमेस्टर 6-6 मतलब महीने का ही होता है आपका? अभी तो 4 महीने का हो गया है, क्योंकि और मतलब बोलते 6 महीने का है बट बेसिकली होता 4 महीने का है, क्योंकि कोविड के बाद से वो जल्दी जल्दी लेट चल रहा है सेशन सब की कुछ, वजह से। ओके। हाँ। हाँ। हाँ, तो वो है। बाकी कॉलेजेस में कम होते हैं, मतलब स्टीफेंस थोड़ा हाईली है तो उसका थोड़ा फीस ज्यादा होती है। पर बाकी कॉलेजेस पे डिपेंड करता है कौन और कोर्सेज का भी अलग अलग होता है, मतलब कोर्सेज वाइज भी फी स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है, ओके, मतलब थोड़ा सा। तो ट्यूशन फी में फिर भी मुझे नहीं लगता कि ज्यादा फर्क होगा आपके कॉलेज में। नहीं नहीं नहीं, ज्यादा नहीं होगा। मतलब बहुत कम फी होता है, क्योंकि हमारा ज्यादा मतलब केमिस्ट्री वालों का ज्यादा होता है, क्योंकि हमारे लैब्स भी होते हैं। और बहुत बार लैब में मेरे से तो बहुत बार ग्लास बीकर वगैरह टूटे हैं ऐसे, तो उसके एड ऑन होने की वजह से थोड़ा ज्यादा हो जाता है। बहुत बच्चे तो रोज ऐसे ब्यूरेट तोड़ते रहते हैं, किसी ने थर्मोमीटर तोड़ दिया, वो उसकी वजह से थोड़ा एड ऑन होता है।
हमारे तो बाकी सब ठीक है। थर्मामीटर टूटता है तो मैं एक्साइटेड होता हूँ उसमें से मरकरी कलेक्ट करने के लिए। अरे हाँ, वो मैं भी देखती हूँ, वो मतलब वो पूरा वहां पे घूमता रहता है, मैं बोलती हूँ मैं टच करूँ, एंड लैब स्टाफ सर बोलते हैं नहीं 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 करना है, नहीं वो नहीं नहीं, पॉइजनस पॉइजनस होता है है। वो। हाँ, हाँ। तो फिर वो जमा करके मरकरी रखते हैं, पूरा एक बोतल भर के हमारा मरकरी रखा हुआ है, क्योंकि वो बच्चे तोड़ते हैं तो वो गिर जाता है पूरा। बहुत महंगा आता है मरकरी, बोतल जमा हो गई आपके कॉलेज के हाँ, पास एक। थर्मोमीटर मुझसे तो नहीं टूटा, पर जिनसे टूटा उनका तो फिर हाई जाता है। मेरे पास मतलब भी एक जिनसे टूटा टूटा हुआ उन्हीं रखा के है, यहाँ पे। उसमें मरकरी है इसलिए हाँ मैंने रख रखा है उसको, अभी तक इसी ड्रॉर में पड़ा है मेरे पास। हाँ, वो एक्साइटमेंट, केमिस्ट लोगों की एक्साइटमेंट अलग होती है केमिकल्स को देख के। करेक्ट। हम्म जैसे ये था क्वेश्चन मेरा एक और आपके आपसे कि जैसे इसमें आपने प्लेसमेंट वाली बात बोली थी, हम्म। तो बीएससी करके भी प्लेसमेंट्स होते हैं? हाँ, बीएससी करके भी प्लेसमेंट्स होते हैं, अच्छे होते हैं। और मतलब मेरे कॉलेज में तो ज्यादातर बच्चे फॉरेन ही जाते हैं हायर स्टडीज के लिए। ओके। मतलब हाँ, और अगर कोई नहीं गया तो आईआईटी तो गया ही, लाइक एग्जाम क्लियर करके आईआईटी, उससे भी कम तो गेट करके कहीं आप एमएससी कर रहे हो, मतलब अच्छे मतलब कॉलेज में, ये मोस्टली खूबी है। स्टूडेंट्स जो हैं वो हायर स्टडीज के लिए आगे जा रहे हैं। हाँ, स्टडीज के लिए जाते हैं केमिस्ट्री में। बहुत सारे बच्चे यूपीएससी देते हैं। और अगर आपको अगर चाहिए ही चाहिए कि आपको प्लेसमेंट चाहिए, तो मतलब अभी हमारे कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज 24 से 27 एलपीए था, हाईएस्ट। और मिनिमम जो होता है वो 10 to 12 होता है। तो मतलब कैसी कंपनीज आती हैं, मतलब मैं स्टूडेंट्स को एक बार बता दूं कि ये एलपीए मतलब होता है 1 लाख, मतलब कितने और लाख रुपए एक साल हाँ के, है ना? हाँ, तो हमारे कॉलेज में बहुत सारे आते हैं, बायजूस आते हैं, मुझे अच्छे से याद नहीं है क्योंकि वो सीपीसी बहुत ज्यादा वो कॉन्फिडेंशियल लगता है, बट मैंने थोड़ा स्टार्टिंग में मैंने ट्राई किया था, अप्लाई किया था उसके लिए। तो मैंने देखा था बायजूस आते हैं, amazon आती है, बहुत हाई कंपनीज आती है। मुझे ज्यादा आइडिया तो नहीं है, पर मैंने ऐसे थोड़ा झांक के देखा था। नहीं नहीं, मेरा मेरे मतलब मन में मैं बस ये था कि मतलब वो फिर वो नई ट्रेनिंग देंगे स्टूडेंट्स को। जो आपने केमिस्ट्री पढ़ी वो जरूरी तो नहीं है अमेजोन के काम की हो या किसी ऐसी नहीं कंपनी के नहीं, काम की हो। मतलब केमिस्ट, मतलब जो जैसे कि अरबिंदो का आपने नाम सुना है, फार्मा इंडस्ट्री है, हाँ हाँ हाँ। केमिकल की, वो सब भी आती है। तो केमिस्ट्री के लिए भी अलग अलग, मतलब जो केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री है वो सब आती है। मुझे उनके ज्यादा नाम नहीं पता, बट आती है, क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट सेल इस चीज को बहुत कॉन्फिडेंशियल रखता है। तो जो सीपीसी के अंदर है उन्हीं को ये चीजें पता होंगी, बाहर ज्यादा नहीं निकलती है ये चीजें। और ओके। अभी फर्स्ट ईयर्स वालों को तो ज्यादा नहीं बताते पता भी नहीं होता है। है, लेकिन कोई ना, हाँ इतना पता चल गया बहुत है। क्योंकि यूजुअली हाँ। छोटे कॉलेजेस में ऐसा नहीं होता, कंपनीज नहीं आती हैं। हम्म, जैसे मैंने जिस हाँ नहीं कॉलेज इसके, में से किया है, मैंने तो आज तक ही नहीं सुना कि उस कॉलेज की हिस्ट्री में कोई कंपनी आई होगी क्या। नहीं नहीं, तो यहाँ छोटे का कॉलेज। सीपीसी बहुत स्ट्रांग है। और इतना स्ट्रांग है कि मैं चाहती थी कि मैं सीपीसी में काम करूं, और मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होने की वजह से उन्होंने लाइक बोला वी कांट फाइनलाइज यू। मतलब पहले तो उन्होंने इंटरव्यू लिया प्रॉपर पूरा, और फिर मैंने रीजन पूछा कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि आप नर्वस बहुत होते हो, तो वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि कंपनी से बात करते वक्त कॉन्फिडेंट होना जरूरी है। कहाँ कंपनी आ रही है, उन मतलब आर्ग्यूमेंट करना पड़ता है ना, कि बच्चों को इतने से इतने आपको देना होगा, काइंड ऑफ थिंग। तो इसलिए सीपीसी बहुत स्ट्रांग है, मतलब अगर थोड़ी भी आप में वो है तो वो आपको नहीं लेंगे। तो आप फिर अब उनको जाके बोल देना आपके सीपीसी वालों को कि भैया देखो मेरे पास बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया है, बात बात करने का तरीका आ गया, मैं नर्वस नहीं होती, ये वीडियो देख लो जा करके। ओके, ठीक है, मैं बोलूंगी। हाँ, हाँ, यही है। नेक्स्ट ईयर वापस अप्लाई कर देना, क्या दिक्कत है। हाँ, नहीं नहीं होता फर्स्ट ईयर में। आप एक बार, फिर वो होता है कि फर्स्ट ईयर के बच्चों को सेलेक्ट कर लिया, फिर उनके मेंटर्स होते हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉपरली। सेकेंड ईयर में आते आते आप थोड़े वो मेच्योर हो जाते हो, तो वो नहीं लेते। बाकी की सोसाइटीज में आप जा सकते हो, पर सीपीसी में नहीं। वो ओके। बहुत, मतलब सीपीसी होना भी स्ट्रांग बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बच्चों की जो करियर का सवाल होता है वो है ना, तो इसलिए उन करेक्ट। हम्म, तो आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में क्या क्या कर रहे हो? पढ़ाई की तो बातें मैंने ऑलमोस्ट कर ली आपसे। हम्म। यहाँ पे बहुत सारी सोसाइटीज हैं, और अगर अच्छे कॉलेज में पढ़ने का यही फायदा होता है कि आपको एक्सपोजर बहुत मिलता है। यहाँ पे केमिस्ट्री सोसाइटी है, म्यूजिक सोसाइटी है, कोरियोग्राफी सोसाइटी है, हर मतलब डिपार्टमेंट की अपनी सोसाइटी है। और सोशल सर्विस लीग है, जहाँ पे आप जैसे कि अभी स्किप द मील हुआ था, कि बच्चे खाना एक वक्त का छोड़ते हैं और फिर वो एनजीओ जीओस को देते हैं ताकि वो आगे बांट सके। बहुत सारी चीजें हैं। और मतलब आप
जैसे कि फाइन आर्ट सोसाइटी है, वहां पे आप अलग अलग चीजें सीख सकते हो, फोटोग्राफी सीख सकते हो, फोटोग्राफी सोसाइटी है, मतलब बहुत सारी चीजें होती है। केमिस्ट्री सोसाइटी की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे अच्छे टीचर्स प्रोफेसर्स आते हैं, मतलब बाहर से लेक्चर देने के लिए हर टॉपिक पे। तो आपको वो थोड़ा नॉलेज गेन होता है प्रैक्टिकल। अगर वो कोई रिसर्च करे तो वो अपना रिसर्च पेपर आके शो करेंगे। अभी जैसे कि हमारा चारुश्रिता मेमोरियल लेक्चर है 22 मार्च को, वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से एक प्रोफेसर आ रहे हैं लेक्चर देने के लिए। तो ये सारी चीजें होती है बाकी के और यहाँ पे सिविल सर्विसेज फोरम भी है, वहाँ पे आईपीएस ऑफिसर वगैरह भी आते हैं, मतलब लेक्चर देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। तो अच्छे कॉलेज में पढ़ने का ये बहुत फायदा है कि आपको एक्सपोजर बहुत मिलेगा। ओके, तो आपका कॉलेज मास्टर्स भी ऑफर करता है क्या? हाँ, नहीं, अभी करेंटली कुछ इशू हुआ था, उसकी वजह से मास्टर्स अभी कॉलेज में नहीं हो रहा। बट हाँ, प्रोवाइड करता था, अभी कुछ इशू हुआ है यूनिवर्सिटी का, आई डोंट नो, अभी नहीं ऑफर कर रहे मतलब करेंटली। मास्टर्स में इसलिए बोल रहा था क्योंकि पीजी भी होता है सीयूईटी, मतलब ये तो यूजी है, हाँ हाँ होता है। तो पीजी भी हाँ होता है, हाँ। करेक्ट है ना? हाँ होता है, बाकी के कॉलेजेस में ऑफर होते हैं, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप मास्टर्स कर सकते हो, ऐसा है। और कॉलेजेस में होगा, हम्म, करेक्ट। तो हाँ हाँ। परफेक्ट, मेरे सारे क्वेश्चंस हो गए। अब आप कुछ कहना चाहते हो हम्म, अपने स्टूडेंट्स, मतलब जो जूनियर्स हैं अब, उनको कुछ मैसेज अगर देना चाहते हो तो? हम्म। हाँ, कॉलेज में आके ऐसा जो फीलिंग फिल्मों वाली होती है कि कॉलेज लाइफ में आ गया, अभी तो बिल्कुल नहीं पढ़ना, अटेंडेंस की टेंशन ऐसा मत लो, बिल्कुल नहीं वैसा नहीं। है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत पढ़ना पड़ता है इधर आके। आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करनी होगी, साथ साथ पढ़ना होगा, टाइम पे असाइनमेंट कंप्लीट करनी होगी, प्रेजेंटेशंस देना होगा, बहुत कुछ। और हाँ, अगर आप अटेंडेंस, मतलब यहाँ पर अटेंडेंस का बहुत इशू होता है, मतलब किसी भी कॉलेज में जाओ, कहीं भी जाओ, अटेंडेंस आपको मैक्सिमम 75% चाहिए, वरना वो एग्जाम देने नहीं देते। बहुत मिनिमम सारे 75? कॉलेजेस, हाँ, चिल होते हैं, मतलब अंडरटेकिंग देके, मतलब बच्चों को बोल देते हैं ठीक है दे दो। जैसे कि स्टीफेंस है, इसमें स्टीफेंस बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी के मामले में स्टीफेंस बहुत स्ट्रिक्ट है। अब बहुत सारे बच्चों को इस बार मतलब नहीं देने दिया सेमेस्टर एग्जाम, क्योंकि उनकी मतलब अटेंडेंस कम थी। मेरे साथ भी ये हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर में, मैंने मतलब थोड़ा बंक वंक मार लिया, लास्ट में प्रिंसिपल सर से मीटिंग हुई एंड मेरी शक्ल रोने वाली हो गई थी कि अब क्या होगा, मुझे एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। बट उन्होंने थोड़ा, मतलब मैंने बोला कि मैं न्यू हूँ थोड़ा, तो फिर करके मुझे देने दे दिया थैंकफुली, बट बहुत बच्चों को नहीं देने देता है, तो अटेंडेंस का इशू होता है। तो फिर वो बैक लग जाती और होगी, फिर वो बाद में वापस दो? हाँ, बाद में आप थर्ड सेमेस्टर में जाके दो, तो उस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है कि आप थर्ड सेमेस्टर का पेपर रहे हो, फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर रहे हो, दोनों का एक साथ दे रहे हो, तो ओके। काइंड ऑफ थिंग हो जाता है। खैर मेरे को और तो सारे आंसर लैब मिल गए में, मतलब। हाँ, जैसे कि अगर आप केमिस्ट्री ऑनर्स सोच रहे हो परस्यू करने का, तो पहले बता दूं, आपको 4-4 घंटे लैब में बिताने पड़ेंगे। आपको प्रैक्टिकल फाइल्स टाइम पे लिखना पड़ेगा। अगर आप इतने हार्ड वर्किंग हो, आपको 4-4 5-5 बुक एक साथ पढ़ने पड़ेंगे, तो ही आप लो। मतलब बहुत बच्चे ऐसे 10 12 में लेते हैं, सोच लेते हैं अरे मैं तो लूंगा, बट वो डेडिकेशन अंदर से होना चाहिए कि आप 4-4 5-5 घंटे लैब में खड़े रह सको, वो भी हफ्ते में 3 3 दिन, देन ओनली आप चूज करो, मैं यही बोलूंगी अपने एक्सपीरियंस से। चलो, तो शांभवी हम्म। थैंक यू सो मच। मतलब ये सच हम्म। में बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, क्योंकि आप हिंदी मीडियम से हो और आप हाँ जैसे विलेज जैसे एरिया से ही आते हो, बिहार हाँ से, हाँ। और आपने हम्म, मतलब लगे रहे हो आप, ये मेरे को बहुत इम्प्रेस हाँ करता है। 10th में भी आप ऑनलाइन ढूंढ लिए थे, पढ़ रहे थे। हाँ, मैंने ढूंढा था कि कैसे भी करना है। हाँ, और 12th में भी आपने इतनी मेहनत करके सीयूईटी भी दिया और लगे रहे, अच्छा हाँ। कॉलेज चुना, हम्म, वहां पे पहुंचे और आप पढ़ हाँ। रहे हो। इट्स रियली अप्रिशिएटेड। हम्म। थैंक यू सर। ऐसा दादाजी की हम्म। ब्लेसिंग्स काम कर रही हैं आपके साथ। हाँ, मेरे बहुत, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मुझे इतना अच्छा कॉलेज मिलेगा, बट थैंकफुली मिल गया, अच्छे दोस्त मिले, अच्छी जगह है, टीचर्स भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, हेल्पफुल है, तो हो जाता है। हम्म। अब बस आपको थैंक यू सर। भागना होगा, मतलब अभी तो समय है, हाँ, खैर। अभी तो जाके असाइनमेंट कंप्लीट करना है, डेडलाइन। चलो, तो शाम्भवी थैंक यू सो मच, है ना, और प्रत्युषा को भी थैंक यू बोलना, उन्होंने अपना हाँ रूम हाँ। स्पेस, प्राइवेट स्पेस अवेलेबल कराया हमको। हाँ, मैं तो यहीं पे रहती हूँ ऐसे, मेरा रूम, मैं यहीं पे आके पढ़ती हूँ, सब थोड़ा फन भी हो जाता है, कब टाइम निकल जाता पता नहीं चलता। चलो तो तो मैं बस रात को अपने रूम में जाती
सकती हूँ। बढ़िया। तो आपको ढेर सारी बेस्ट विशेस हमारी तरफ से, मेरी तरफ से। मैं तो हूँ ही हमेशा, हम्म। ऑलवेज देयर। और यस आप सर। लाइफ में जब तक सेटल नहीं हो जाओगे तब तक तो मैं हूँ, फिर उसके बाद आपकी चॉइस। यस सर, थैंक यू। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हमेशा रहेंगे। हम्म। ठीक है शाम्भवी, कंक्लूड करें इसको। ठीक है सर, थैंक यू। बाय यस सर, बाय, बाय थैंक यू बाय सो मच सर। शाम्भवी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ओके।